नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओवरलोड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुर्तुजा। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिंद्रा जीतो प्लस और टाटा एस गोल्ड के डीजल इंजन वाले BS6 मॉडल की एक विस्तृत तुलना। दोस्तों, BS6 यानी भारत स्टेज 6 नियम लागू होने के बाद टाटा का सबसे छोटा एस यानी कि एस जिप तो बंद हो गया, लेकिन महिंद्रा ने अपने जीतो में इतनी सुधारना कर दी कि वह टाटा एस गोल्ड की श्रेणी में आ गया है। शायद इसी वजह से सैकड़ों दर्शकों ने अपने कमेंट्स में इन दोनों गाड़ियों की तुलना की मांग की है। और दोस्तों, खास उनके लिए आज हम ये जीतो प्लस वर्सेस एस गोल्ड का दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो जीतो प्लस और एस गोल्ड दोनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों वेरिएंट उपलब्ध है, लेकिन आज भी इन दोनों का सबसे लोकप्रिय और फेमस वेरिएंट डीजल ही है। जीतो में तो डीजल इंजन वाले भी दो अलग अलग वेरिएंट उपलब्ध है, जो है S616 और प्लस, जबकि एस गोल्ड डीजल का केवल एक ही वेरिएंट मार्केट में मिलता है। दोस्तों एस गोल्ड डीजल प्लस वेरिएंट भी मिलता है मार्केट में वैसे तो, लेकिन उसमें केवल AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी सब कुछ साधारण एस गोल्ड जैसा ही मिलता है। रही बात जीतो के दोनों डीजल मॉडल्स की, तो उनमें से जो प्लस मॉडल है उसका टॉर्क, पेलोड, कार्गो डेक का आकार एस गोल्ड से ज्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए आज हम आपके लिए जीतो प्लस और एस गोल्ड की तुलना लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में से किसका माइलेज बेहतर है, पेलोड ज्यादा है, पावर बेहतर और किसका कार्गो डेक बड़ा है, और कौन सा वारंटी में बेहतर मिलता है। तो दोस्तों, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हुए और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो है माइलेज। दोस्तों, जीतो प्लस का वजन एस गोल्ड से लगभग 150 किलो हल्का है और इंजन सिर्फ 30 सीसी छोटा यानी कि 470 सीसी का और सिंगल सिलेंडर, ना कि एस जैसा ट्विन सिलेंडर। माना कि जीतो की पावर एस गोल्ड से 3.7 यानी कि 3.7 HP कम है, लेकिन जीतो के इंजन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसका पूरा टॉर्क एस के इंजन से 600 सीसी नीचे मिल जाता है, यानी कि सिर्फ 1200 आरपीएम पे। जबकि एस गोल्ड का पीक टॉर्क 1800 आरपीएम पे पहुंचने के बाद ही मिलता है। मतलब 1200 आरपीएम पे एस गोल्ड का टॉर्क जीतो प्लस से कमजोर रहता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसका नतीजा यह है दोस्तों कि फुल्ली लोडेड जीतो प्लस का टॉर्क टू वेट रेशो एस गोल्ड से 5% बेहतर है। अब इसका असर सीधी सीधी गाड़ी के माइलेज पे दिखाई देता है। दरअसल जीतो में आपको एस की तरह इंजन को रेस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि जीतो प्लस और एस गोल्ड के माइलेज में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, जीतो प्लस डीजल का VRD प्रमाणित माइलेज है 32.86 kmpl, जबकि एस गोल्ड डीजल का माइलेज है सिर्फ 22 से 23 kmpl, और वो भी टाटा मोटर्स के अंतरीय फील्ड्स के ट्रायल्स के अनुसार। VRD या ARI प्रमाणित नहीं है। इसका मतलब दोनों उत्पादकों ने घोषित किया हुआ माइलेज देखा जाए तो जीतो प्लस एस गोल्ड से पूरे 10 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है दोस्तों, जब दोनों गाड़ियां ओवरलोड के साथ चलती है तब जीतो प्लस एस गोल्ड से लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर माइलेज देती है। दरअसल कुछ जीतो प्लस ग्राहकों से तो हमने 29 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज सुने हुए हैं। और तो और जीतो का S सीरीज मॉडल है, उसका माइलेज और भी बेहतर है, पर वो कितना है ये हम आपको जल्द ही उसके विस्तृत विश्लेषण वाले वीडियो में बताएंगे। इतना ही नहीं, हम जल्द ही आपके लिए जीतो CNG पर भी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसका माइलेज भी लाजवाब है। उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। रही बात जीतो पेट्रोल की, तो वह हमारे विश्लेषण में आज तक सबसे अधिक माइलेज देने वाली पेट्रोल गाड़ी साबित हुई है। उसके वीडियो पर भी दोस्तों इस वक्त काम चल रहा है, भरोसा कीजिए। तो दोस्तों, वापस आते हैं जीतो प्लस डीजल की तरफ, जिसका महीने भर का डीजल का खर्च एस गोल्ड से तकरीबन 5 से 7 हजार रुपए कम होगा। और इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जीतो प्लस में आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। ये बात मत भूलिए, और इसमें कोई दो राय और संदेह भी नहीं है। दोस्तों, अगला मुद्दा है पे लोड और ओवरलोड की क्षमता। दोस्तों, कौन सी गाड़ी कितना माल लेकर जा सकती है, यह डिपेंड करता है कि गाड़ी का टॉर्क कितना है, पिकअप, ग्रेडेबिलिटी कैसी है, पहिए और टायर्स कितने बड़े हैं, चासी और सस्पेंशन कितनी मजबूत है, और ऐसे कई सारे अनगिनत पहलू होते हैं दोस्तों। इनमें से इंजन से जुड़े हुए जो पहलू थे, उसमें जीतो प्लस एस गोल्ड से साफ साफ बेहतर पर्याय साबित हो चुकी है, क्योंकि उसका टॉर्क टू वेट रेशो एस गोल्ड से बेहतर है, और वह अपना पीक टॉर्क एस गोल्ड से काफी नीचे आरपीएम पे ले लेती है।
लेकिन सिर्फ इंजन पे बात खत्म नहीं होती। जीतो प्लस का व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच का अंतर एज गोल्ड से लगभग 1.25 फुट लंबा है दोस्तों। इसका पहला फायदा यह है कि अगर आपने जीतो प्लस में 2 टन माल भर भी दिया तो वो एज गोल्ड से ज्यादा बेहतर संतुलन बना के रखेगी। दोस्तों दूसरा फायदा आपको खुली सड़क पे साफ साफ महसूस होता है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जीतो प्लस जितनी बढ़िया स्टेबिलिटी दर्शाती है उतनी एज गोल्ड नहीं दे पाती। रही बात सस्पेंशन की, तो जीतो प्लस में आपको इस श्रेणी का सबसे ज्यादा आधुनिक सस्पेंशन भी मिलता है। एज गोल्ड के प्राचीन लीफ स्प्रिंग जिसको हम पाटा बोलते हैं सस्पेंशन की बजाय महिंद्रा ने जीतो प्लस में दोनों तरफ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए हुए हैं जो गड्ढे और स्पीड ब्रेकर को बेहतरीन रूप से सोख लेते हैं। और इसी के विपरीत एज गोल्ड में टूटी फूटी सड़कों पर उसके चालक या यात्रियों को तेज झटके सहने पड़ते हैं। दोस्तों खेत की बात यह है कि कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन को लेकर आज मार्केट में कई सारी गलत फहमियां फैली हुई है, जैसे उनमें बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, अलाइनमेंट जल्दी बिगड़ जाता है, टायर जल्दी घिस जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी वास्तव में नहीं है दोस्तों। हम पे ये भरोसा रखिए और ये आप अपने याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं लोड बॉडी यानी कि कार्गो बॉक्स की। दोस्तों जीतो प्लस की लोड बॉडी एज गोल्ड से 2.5 इंच लंबी है और हल्की सी चौड़ी भी है। जीतो प्लस के कार्गो बॉक्स की लंबाई है 7 फुट 4 इंच जबकि एज गोल्ड की है 7 फुट 2.5 इंच, जबकि दोनों के लोड बॉडी की चौड़ाई है 4 फुट 11 इंच। एप्लीकेशंस में ये 3 या 4 इंच का फर्क भी काफी मायने रखता है, जैसे पार्सल कुरियर एप्लीकेशन सर्विस जिसमें जीतो प्लस एज गोल्ड से ज्यादा माल ढो सकती है और वो भी कई गुना बेहतर माइलेज के साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं कैबिन और कंफर्ट की भी। दोस्तों जीतो प्लस में आपको हल्का सा फॉरवर्ड कैब डिजाइन मिलता है जिससे सेफ्टी के तौर पे एक छोटा सा क्रम्पल जोन भी मिल जाता है जो एज गोल्ड में नहीं मिलता। दोस्तों अब अचरज की बात यह है कि एज गोल्ड की लंबाई जीतो प्लस से लगभग 2 फुट ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उसका लोडिंग बे यानी कार्गो बॉक्स जीतो से छोटा। तो दोस्तों गलती से भी एज गोल्ड का लंबा आकार देखकर उसमें ज्यादा ओवरलोड कर पाओगे ऐसी गलतफहमी मत पालिए। एज की लंबाई का फायदा कम नुकसान ज्यादा है। पुराने शहरों की छोटी छोटी गलियों में जीतो प्लस को मोड़ना एज गोल्ड से काफी आसान पड़ता है। और रही बात केबिन की, तो जीतो प्लस और एज गोल्ड की चौड़ाई बिल्कुल एक समान है, इसीलिए दोनों के अंदर एक जैसी शोल्डर रूम मिलती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वारंटी की। दोस्तों जीतो प्लस पे एज गोल्ड से 1 साल पूरे 1 साल ज्यादा वारंटी उपलब्ध है, यानी कि 3 साल की, जबकि एज गोल्ड पे सिर्फ 2 साल की वारंटी ही मिलती है। दोस्तों किलोमीटर वारंटी देखी जाए तो उसमें दोनों ही उत्पादक 72,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या इन सारे फायदों के बदले में जीतो प्लस एज गोल्ड से महंगी मिलती है या सस्ती। आइए देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों कीमत। आइए देखते हैं कि इन दोनों गाड़ियों की कीमतों में क्या अंतर है। अंतिम निर्णय पे जाने से पहले कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों के दाम। और दोस्तों सबसे बड़ी बात गजब की तो यह है कि जीतो प्लस की कीमत एज गोल्ड से 81,000 रुपए सस्ती है, यानी कि 4,71,000 रुपए आफ्टर डिस्काउंट, जो वाकई में एक कमाल की बात है। क्योंकि दोनों गाड़ियों की माल ढोने की क्षमता, उनकी लोड बॉडी, केबिन और उनके फीचर में बस 19-20 का ही फर्क है। जीतो प्लस इस तुलना का बेहतर वैल्यू फॉर मनी पर्याय है, इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अंतिम निर्णय यानी फाइनल डिसीजन की ओर। दोस्तों हमारी राय में जीतो प्लस इस तुलना की निसंदेह विजेता है। सच बताए तो एज गोल्ड अब 15 साल पुराना हो चुका है, ऊपर से उसकी कीमत भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओवरलोड करने पर उसका परफॉर्मेंस बहुत कमजोर हो जाता है। ये शिकायत हमने कई बार एज के मालिकों से सुनी हुई है। और अब उसका सबसे बड़ा कारण है उसका 920 किलो का कर्व वेट। वास्तव में 1.5 टन के पेलोड उठाने के लिए 800 किलो की गाड़ी काफी होती है। ऊपर से इतने हल्के लोड के लिए 2 सिलेंडर इंजन की भी जरूरत नहीं है। जब गाड़ी का वजन जरूरत से ज्यादा होता है और इंजन जरूरत से बड़ा अथवा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब उसका नुकसान सीधा माइलेज में दिखाई देता है। 2005 में जब टाटा ने एज गोल्ड को विकसित किया था तब चासी डिजाइन और इंजन डेवलपमेंट दोनों काफी पुराने ढंग से होते थे। इसके विपरीत जीतो प्लस का चासी, कैब और इंजन सभी इस श्रेणी की जरूरतों के अनुसार बिल्कुल सही विकसित किए गए हैं। और इसका नतीजा मार्केट में दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है।
कितने कम समय में जीतो के लगभग 2 लाख यूनिट बिक चुके हैं और ये तभी मुमकिन होता है जब उसके ग्राहक अपनी गाड़ियों से खुश होते हैं और उन्हें तगड़ा मुनाफा होता है, क्योंकि आज भी इस मार्केट में दोस्तों और रिश्तेदारों की सिफारिश से ही गाड़ी का सबसे बड़ा इश्तेहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और वो तभी होता है जब आप अपनी गाड़ी का वादा निभा सके। तो दोस्तों हमारे नए वीडियो आते ही तुरंत अपने मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुन लिए। वक्त हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का। जल्दी मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य तुलना और खुलासों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ पर आपके सामने पेश है जिसका अवश्य आप लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियो की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए हैं।